नमस्कार। आज बीए पार्ट तृतीय हिंदी साहित्य प्रथम पत्र के अंतर्गत छायावाद की विशेषताएं। छायावाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है स्वाधीन चेतना। छायावाद की सर्वप्रमुख विशेषता है यह। छायावाद की कविता मुख्यतः 1918 से 1936 के बीच की कविता है और यहाँ स्वाधीनता का तात्पर्य केवल देश की स्वाधीनता नहीं, बल्कि वहाँ स्वाधीनता के कई अर्थ। छायावादी कवि द्विवेदी युग के अनुशासन प्रियता और व्याकरणिक बंधनों से अलग अपने अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करना चाहते थे। इसके कारण स्वाधीनता कई अर्थों में आती है। राजनीतिक स्वाधीनता, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक। राजनीतिक स्वाधीनता से तात्पर्य था देश की आज़ादी, सामाजिक स्वाधीनता से तात्पर्य था रूढ़ियों से मुक्ति और सांस्कृतिक स्वाधीनता से था नारी के प्रति उन्मुक्त भाव या दृष्टि। धार्मिक स्वाधीनता का मतलब था अंधविश्वास से मुक्ति और आर्थिक रूप में यदि हम देखें तो यह भेदभाव से मुक्ति का भी स्वर था। और यही कारण है कि यही स्वाधीनता की भावना प्रकृति से संबंधित रचनाओं में भी दिखाई पड़ती है। छायावाद में जो प्रकृति संबंधित कविताएं हैं वो केवल प्रकृति चित्रण नहीं है, बल्कि वो स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त करती हैं, क्योंकि प्रकृति स्वतंत्र है, आकर्षक है और सुंदर है। इसलिए छायावादी कवि प्रकृति की ओर मुड़ता है या उसके ऊपर कविताएं लिखता है। प्रकृति यहाँ विराट भी है और सूक्ष्म भी है, इसलिए प्रकृति की विराट रूप और प्रकृति के सूक्ष्म कविताएं छायावाद में बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ती हैं। और ये पूरा का पूरा जो प्रकृति का चित्रण है वो एक मानवीय रूप में प्रस्तुत होता है। इसलिए छायावाद की कविता में प्रकृति केवल प्रकृति चित्रण नहीं है, बल्कि स्वाधीनता की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यानी प्रकृति को देखकर कवि प्रभावित होता है और वह चाहता है कि प्रकृति की तरह वह स्वतंत्र हो और स्वतंत्र चेतना को आत्मसात करे, और उसे लगता है कि स्वतंत्रता एक मूल्य है जिसके सहारे वह सुंदर और मानवीय हो सकता है। इस प्रकार छायावाद में अगर देखा जाए तो छायावाद में ये प्रकृति या स्वाधीनता की जो भावना है वो कई रूपों में दिखाई देती है। उनकी ध्वन्यात्मकता में, उनकी चित्रात्मकता में, उनके रंगबोध में और लय में भी। छायावादी कवियों ने प्रकृति के छोटे छोटे स्वरों को पकड़ने की कोशिश की। यदि हम पंत की नौका विहार कविता देखें तो वहाँ लहरों के मृदुल धीमे स्वर को भी पंत पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसी तरह एक चिड़िया की आवाज़ को भी पंत पकड़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, संध्या का झुटपुट, संध्या का झुरमुट, चहक रही चिड़िया टी टुट टुट। इस प्रकार टी टुट टुट कहना, इस ध्वनि को पकड़ना, ये पंत की एक बहुत बड़ी विशेषता बन जाती है। इसी प्रकार चित्रात्मकता है। प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना, पंत की अनेक कविताओं में, या प्रसाद में कामायनी के जो प्रथम शुरुआती छंद है उसी में है, हिमगिरी को तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाँव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। इस प्रकार प्रकृति वहाँ पर आद्योपांत है। इसी प्रकार चित्रात्मकता भी है। रंगबोध यदि हम देखें तो प्रसाद में भी रंगबोध विशिष्ट कोटि का है। प्रसाद गहरे नीले रंग के प्रेमी है, इसीलिए श्रद्धा का जब चित्रण करते हैं तो वह नीले रंग के वसंत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार लयात्मकता है। पूरी की पूरी कविता में एक लय विद्यमान रहती है, चाहे वो शब्दों की लय हो या अर्थ लय। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कवि शब्दों की लय अर्थात छंद पर ध्यान न देकर अर्थ के लय पर ध्यान देता है, और इसीलिए कविता मुक्त छंद की बन पाती है। इस प्रकार यदि हम देखें तो छायावाद की विशेषता, एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में स्वाधीन चेतना है, और यह स्वाधीन चेतना ही कवि को कल्पना की उड़ान भरने की अनुमति देता है या फिर प्रकृति के परक कविताओं की अनुमति देता है। इसलिए प्रकृति विराट रूप में है, स्वतंत्र रूप में है, और कवि भी चाहता है कि वो प्रकृति की तरह स्वतंत्र हो, अपने छंदों को भी स्वतंत्र करता है, अपनी भाषा को भी स्वतंत्र करता है, अपने अलंकार, अपने वर्ण विन्यास, अपने पारंपरिक उपमान हैं उनके बीच एक नवीनता उपस्थित करता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छायावादी कविता की स्वाधीन चेतना अनेक रूपों में देखी जा सकती है और इसमें से सिर्फ दो बिंदु महत्वपूर्ण है, जो है स्वाधीन चेतना और प्रकृति का चित्रण। धन्यवाद।